हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। जैसे कि हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का विषय सामाजिक अध्ययन में भूगोल को शुरू किए थे, आज हम लोग उस पर वायुमंडल का संगठन एवं संरचना देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने धरातल के रूप बदलने वाले कारक देखा था। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग उसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल से पहले हम लोग जलमंडल को देखेंगे, जो कि छोटा टॉपिक है जिसके लिए अलग से वीडियो बनाना कोई आवश्यक नहीं है। जलमंडल मतलब कि हाइड्रोस्फीयर, पृथ्वी में जलीय भाग, पृथ्वी में जितना भी जलीय भाग है, महासागर हैं, सागर हैं, झील है, नदियां हैं, यह सब जलमंडल कहलाता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 71% भाग जो है वो सब जल है और 29% भाग पर स्थल है। मतलब कि पृथ्वी के 71% भाग पर, पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। जो ये 71% भाग है जल का, उस पे से 3% भाग जो है पानी, वो पीने योग्य है और 97% जो पानी है वह खारा पानी है, वो पीने योग्य नहीं है, वो समुद्र में पानी है। महासागर देखेंगे, कितने तरीके के महासागर हैं। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक या आंध्र महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर और पांचवा अंटार्कटिक महासागर। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में सिर्फ महासागरों के नाम पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में डिफाइन करने के लिए नहीं आएगा। अब हम लोग वायुमंडल देखेंगे। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर हवा का विस्तृत या फैला हुआ भंडार जो है उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर हवा का विस्तृत या फैला हुआ भंडार जो है उसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। उसके संगठन देखेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन, जो कि 78% है। इसमें ल्यूमिनस नामक एक जीवाणु पाया जाता है जो पौधों में विकास के लिए सहायक होता है, मतलब उनके पौधों में ग्रोथ करता है। ऑक्सीजन 21% है, जो मनुष्यों के लिए और जीव जंतुओं के लिए सहायक होती है, जीने के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन। ऑर्गन 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, जो कि पौधों के लिए सहायक है, पौधों को जीने के लिए आवश्यक है। ओजोन परत भी वायुमंडल पर आती है। ये हो गए संगठन, जो वायुमंडल के संगठन है। अब हम लोग वायुमंडल की संरचना देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वायुमंडल की संरचना से पहले हम लोग ये देखेंगे कितने तरह की वायुमंडल की संरचना है। सबसे पहले 5 तरीके के होते हैं दोस्तों, इसको हम लोग देखेंगे। ये ऊंचाई है। सबसे जो नीचे वाला मंडल होता है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं, और जो सबसे ऊपर वाला मंडल है, फिर से देखेंगे दोस्तों, हाँ, जो सबसे नीचे वाला मंडल है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। और जो सबसे बाहरी मंडल, बाह मंडल से आपको खुद ज्ञात हो रहा होगा, बाह मतलब बाहरी, तो बाहरी मंडल हो गया बाह मंडल। सबसे नीचे वाला क्षोभ मंडल। जो बीच का मंडल होता है जिसे मध्य मंडल कहते हैं, उसे बीच का मंडल होता है। तो 3 तो आप लोगों को तुरंत लन हो गए, क्षोभ मंडल और नीचे वाला मंडल है, जो आखिरी वाला है वो बाह मंडल, जो बीच में है वो मध्य मंडल है। अब क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच में समताप मंडल है, बस इसको दोस्तों आपको लर्न करना है। और मध्य मंडल और बाह मंडल के बीच में आयान मंडल है। अब सारे मंडलों को हम लोग दोस्तों लाइन वाइज से देखेंगे। सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे। क्षोभ मंडल, यह क्षोभ मंडल जो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर और भूमध्य पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। मतलब कि हम लोगों को यह पता है कि धरती अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जिसके कारण ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है और भूमध्य पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग, यह आपकी धरती का धरातली भाग है, इसके ऊपर से हम लोगों के मंडल स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला क्षोभ मंडल।
क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में हम लोग ट्रोपोस्फियर कहते हैं। तो क्षोभ मंडल जो है, इस समस्त वायुमंडल की लगभग 75% गैसेज इसी में पाई जाती हैं। मतलब कि जितनी भी वायुमंडल में गैसेज हैं उसमें से 75% गैसेज क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। दूसरा, इस पर भारी गैसेज होती हैं, मतलब कि इस मंडल पे सबसे भारी गैसें पाई जाती हैं। तीसरा, जल वाष्प व धूल के कण भी इसी मंडल पे पाए जाते हैं। मतलब धूल के जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण या जल वाष्प होते हैं, वो सब क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। परिवर्तन मंडल भी इसे कहा जाता है। मौसम संबंधी अनेक घटनाएं घटती हैं इस पर। मतलब कि अचानक से अभी मानसून साफ है, फिर अचानक से बारिश होने लगी, मतलब मौसम से संबंधित घटनाएं होती रहती हैं, इसीलिए इसको परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। ऊंचाई, जैसे जैसे ऊंचाई पर इस मंडल पे जाते हैं तो तापमान में गिरावट होती है। टी से, यहाँ पर दोस्तों टी से टेम्परेचर होता है और एच से हाइट है, डिनोट की गई है। टी से टेम्परेचर कम होता है जब हम हाइट पर जाते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान में इस पर गिरावट होती जाती है। यह हम लोगों का क्षोभ मंडल है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे समताप मंडल। समताप मंडल दोस्तों मौसम संबंधी घटनाएं इस पर, ये 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होता है। इसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। इस पर जो मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, सबसे पहला तो पॉइंट ये हो गया, उस पर क्षोभ मंडल पे मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, इस पर नहीं होती हैं। इसमें वायुयान आदर्श होता है। मतलब कि इस मंडल पे वायुयान उड़ाए जाते हैं, अच्छे से इस पर उड़ते हैं। इस मंडल पर विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान एक समान होता है। मतलब कि एक स्थित ऊंचाई तक तापमान तो समान रहता है, लेकिन जैसे 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान जो होता है वो समान रहता है, लेकिन उसके और ऊपर जाने पर तापमान जो होता है वो बढ़ने लगता है, तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। तो मतलब कि इस पर बराबर रहता है, लेकिन टेम्परेचर और हाइट बराबर रहती है, लेकिन थोड़ा 20 किलोमीटर से ऊपर जाने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है। ये 50 किलोमीटर तक रहता है। उसके बाद अब हम लोग मध्य मंडल देखेंगे। मध्य मंडल जो होता है उसको इंग्लिश में मेसोस्फीयर कहते हैं, जो कि 50 से 80 किलोमीटर के बीच होता है। इस मंडल पे उल्का पिंड संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे टूटता हुआ तारा इसी मंडल पे दिखता है। उल्का पिंड जैसे संबंधी घटनाएं ये सब इसी मंडल पे होते हैं। -100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का टेम्परेचर हो जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाते हैं उसी तरह से जो जैसे जैसे ऊंचाई में जाएंगे वैसे वैसे वहाँ का तापमान भी बढ़ता चला जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो तापमान है और ऊंचाई है दोनों एक ही दिशा पर जाते हैं, दोनों बढ़ते हैं। जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वैसे तापमान बढ़ेंगे। यह मध्य मंडल हो गया आप लोगों को। अब हम लोग देखेंगे आयन मंडल, जो 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक होता है। इसको आयन मंडल कहते हैं, जो आयनोस्फीयर होता है। इस पे रेडियो तरंगों का परिवर्तन होता है। मतलब कि जो रेडियो होता है, सैटेलाइट वगैरह इसी मंडल पे रहती हैं। सैटेलाइट इसी मंडल पर सैटेलाइट रहती है और यहाँ से रेडियो की तरंगें आती हैं और यहाँ से टकरा करके जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर हम लोगों को संकेत दिए जाते हैं तरंगों के माध्यम से। तो ये रेडियो से संबंधित जो रेडियो तरंगों का जो परिवर्तन होता है वो कहाँ पर होता है? आयतन मंडल में होता है दोस्तों। दूसरा आयन मंडल में क्या होता है? आयन मंडल में दूसरा पॉइंट है, यह मंडल अनेक परतों में विभक्त है। मतलब कि इस मंडल में बहुत सारी परतें हैं, जैसे कि D, E, E2, F1, F3, 6 ये सब लेयर्स इस पर पाई जाती हैं। तो मतलब कि आयन मंडल में दो तरीके के, एक तो रेडियो तरंगों का परिवर्तन होता है और दूसरा यह मंडल अनेक परतों में विभक्त होता है। अब सबसे आखिरी मंडल बाह्यमंडल, एक्सोस्फीयर। इस पर हल्की गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो गुब्बारा होता है उस पर हीलियम हवा भरी जाती है, जिसके कारण से वह ऊपर की ओर उड़ता है आपने। तो इसी तरह सबसे जो हल्की गैसेस होती हैं वो सबसे ऊपर की ओर रहती हैं।
वह बाह्यमंडल में रहती हैं, एक्सोस्फीयर में। तो यह आप लोगों के 3 मंडल हो गए। फिर से एक बार हम लोग दोहराएंगे। सबसे नीचे वाला जो मंडल होता है वो क्षोभ मंडल, जो सबसे बाहरी मंडल होता है वो बाह्यमंडल, जो बीच में होता है वो मध्य मंडल, जो मध्य मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में होता है वो समताप मंडल, और जो मध्य मंडल और बाह्यमंडल के बीच में होता है वो आयन मंडल। ये दोस्तों आपके 5 मंडल संरचना हो गई वायुमंडल की। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। अब कल के वीडियो में हम लोग तापमान और वायु दाब देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।